जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। अगर आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी है और आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी धन की कमी न रहे, माता लक्ष्मी जी का सदैव आपके घर में वास रहे, तो कल है चतुर्थी का दिन। और जो चतुर्थी का दिन होता है ना, वो भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। और गणेश जी होते हैं रिद्धि सिद्धि के दाता, बल बुद्धि विद्या के दाता होते हैं, विघ्न हरता कहते हैं। आपके जीवन में आ रही जितनी भी विघ्न है, आपकी सफलता के बीच में जितनी भी बाधाएं आ रही है, उन सभी को नाश करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं आपके घर में कभी भी धन की कमी ना रहे, व्यापार हमेशा उन्नति की तरफ बढ़ता चला जाए, और या फिर अगर आप अपने जीवन में अमीर बनने की इच्छा रखते हैं ना, तो एक छोटा सा उपाय चतुर्थी के दिन करना मत भूलिएगा। तुलसी जी की जड़ में आपको एक चीज डाल देनी है। कैसे करना है पूरा उपाय अच्छे से बताऊंगा, पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। जिसमें पहला उपाय आपकी अमीर बनना धन की कमी को, कर्ज को खत्म करेगा। दूसरा, आप अगर बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद में भी सफलता नहीं मिल रही है ना, आपकी सफलता के आड़े कोई ना कोई विघ्न अगर आ जाता है, तो विघ्न हरतास के लिए आप एक बार इस उपाय को कीजिएगा, आपकी सफलता के आड़े में कोई भी बाधा नहीं आएगी। तीसरा, अगर आपके शत्रु बहुत ज्यादा है, दुश्मन बहुत ज्यादा है, आपको बदनाम करते हैं, आपके कार्यों में बाधा डालते हैं, तो उन शत्रुओं का प्रभाव हमेशा के लिए शून्य करने के लिए आपको यह उपाय करना है सिर्फ और सिर्फ चतुर्थी के दिन। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ठीक है, देखिए पहला वाला उपाय है तुलसी जी की जड़ वाला। अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं धन की आपकी कभी कमी ना रहे, अगर आपके परिवार के ऊपर कभी भी कर्ज ना बढ़े, कोई लोन वगैरह ना पड़े किसी भी तरीके का, आपका व्यापार दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे। देखिए 2 तरीके से उपाय किए जाते हैं। एक होती है स्थायी धन संपत्ति। स्थायी धन संपत्ति यानी कि आपने 1 साल पहले 10 लाख कमाए, उसके पहले भी 10 लाख ही कमाए थे 1 साल में, उसके पहले भी 10 लाख ही कमाए थे, यानी कि बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो माता लक्ष्मी जी के निवास के लिए, साथ ही साथ अपनी धन की वृद्धि, आर्थिक स्थिति में उभार के लिए आपको यह वाला उपाय जरूर करना है चतुर्थी के दिन। जब भी चतुर्थी आ जाती है मैं हमेशा इस उपाय को बताता हूं, जरूर कीजिएगा। इसके लिए आपको चाहिए क्या, ध्यान से सुनिए। इसके लिए आपको चाहिए होगा सबसे पहले एक दीपक, लेकिन हमेशा की तरह इस बार आपको गोल बत्ती का दीपक नहीं लेना है, आपको लेना है लंबी बाती का दीपक। ठीक है, और इसके अंदर क्या भरोगे, गौ माता का घी। कोशिश करना गौ माता का घी मिल जाए, वरना आप देसी घी भी भर सकते हो। घी का दीपक लेना है, तेल का दीपक नहीं लेना है। इसी के साथ आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ठीक है ना, और आपको लेनी है हल्दी। अब काफी सारे लोग बोलेंगे भैया महादेव जी को हल्दी तो चढ़ती नहीं है, तो पहले उपाय पूरा सुन लीजिए आप, फिर उसके बाद में कीजिएगा। देखिए आप इस तरीके से हमेशा हल्दी की गांठ रखा कीजिए, इसे पीस करके जो भी पाउडर फॉर्म बने ना, आप इस तरीके से 1 चुटकी आपको हल्दी लेनी है। ठीक है, और उसी के पश्चात आपको लेना होगा गुड़। अब जब गुड़ का जो गुरुदेव ने नियम बताया, क्रम बताया, अगर आप 1 गुड़ का टुकड़ा ले रहे हैं तो 1 लेना, या फिर 3 लेना, या फिर 5 लेना, या फिर 7 लेना। इसी क्रम में गुड़ का टुकड़ा आप डाला कीजिए। ठीक है, अपन क्या करते हैं ना कि थोड़ा सा गुड़ लिया और उसी के अंदर डाल दिया, ऐसा कभी मत किया कीजिए। हमेशा एक नियम रहता है 1 3 5 7, इनमें से गुड़ का टुकड़ा, 1 गुड़ का टुकड़ा आप डाल देना छोटा सा तोड़ करके। सुबह के समय नहाने धोने के पश्चात चतुर्थी के दिन आपको क्या करना है, कम से कम आपके बदन पर, आपके शरीर पर कहीं ना कहीं सफेद कपड़ा जरूर होना चाहिए। सफेद कपड़े को पहन करके अगर इस वाले उपाय को आपके घर की स्त्री माता लक्ष्मी करती है ना, तो इसी का फल आपको दुगना प्रदान होता है। नहाने धोने के पश्चात आप सभी के घरों में तुलसी जी का गमला तो होगा ही होगा, तुलसी जी के गमले के पास जाना, वहां पर खड़े होना, आपका जो मुंह होना चाहिए वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। बस इस चीज का ध्यान रखना इस वाले उपाय में, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करना। सबसे पहले आपने जो एक लंबी बाती का दीपक लिया है, उस लंबी बाती के दीपक को यहां पर प्रज्वलित कर देना, और प्रज्वलित कर देने के पश्चात जो आप इस बत्ती की लंबी बाती है, इसका मुख जो रखोगे वो रखोगे दक्षिण दिशा की तरफ। ठीक है, यहां पर रखना। अब अपने दाहिने हाथ में वो जो लोटा आपने लिया है, जिसके अंदर आपने चुटकी भर हल्दी और 1 गुड़ का टुकड़ा डाला हुआ है ना, उसे दोनों हाथों में लेना, अपना नाम और गोत्र बोलना, और धीरे धीरे करके तुलसी जी की जड़ों में समर्पित कर देना। किसका नाम लेते हुए ये चीज ध्यान रखना, महालक्ष्मी जी का जो भी मंत्र आपको आता है ना, महालक्ष्मी जी के उस मंत्र का स्मरण करते हुए आपको इसमें
उस पूरे के पूरे जल को जड़ों में समर्पित करना है, ऊपर से नहीं, क्योंकि ऊपर से करेंगे तो जल छिटक करके आपके पैरों तक भी आकर के गिरेगा। आपको इस जड़ में समर्पित करना है। जब जड़ में समर्पित करने के पश्चात इसी तुलसी जी के गमले की आपको 11 परिक्रमा करनी है और ढोक देकर के वापस आ जाना है। चतुर्थी के चतुर्थी इस वाले उपाय को जिस घर की स्त्री, नारी, बहन, बेटी इस उपाय को करती है ना, उस घर में महाराज कभी भी कर्जा नहीं बढ़ता है, सदैव धन की आवक होती रहती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी की काफी समय से तैयारी कर रहे हो, काफी सफल मतलब मेहनत करने के बाद में भी सफलता मिल ही नहीं रही है, कोई ना कोई विघ्न आपके बीच में आ ही जाता है ना, चतुर्थी के दिन इस वाले उपाय को करना गलती से भी मत भूलिएगा। 1 से 2 चतुर्थी करना, आपकी सारे विघ्न खत्म हो जाएंगे। आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है ना, इसी में जल भर लेना, और साथ ही चाहिए होंगे आपको सफेद तिल। देखिए, करियर में तरक्की के लिए, सफलता प्राप्ति के लिए और साथ ही साथ बाधाओं को दूर करने के लिए या तो शहद या फिर सफेद तिल का काम में लिया जाता है। ठीक है, आपको यहां पर सफेद तिल चाहिए, ज्यादा नहीं, 1 चुटकी सफेद तिल लेना और इसी वाले कलश में इसको डाल देना। ठीक है, चतुर्थी के दिन सुबह सुबह नहाने धोने के पश्चात आपके ही घर में जहां पर भी गणपति जी विराजमान होना, तो गणपति जी के पास में जाना और वहां पर इस कलश को समर्पित कर देना गणपति जी को। ओम गंग गणपते नमः मंत्र का स्मरण करते हुए और इसे किसी भी कटोरी से ढक देना। ध्यान रखना, जब भी आप यहां कलश रखें तो कलश के नीचे आसन जरूर लगाना, किसी न किसी चीज का। इसको डायरेक्ट नीचे मत रखना, चाहो तो फूलों की पत्तियां या गेहूं के दाने कुछ भी रखना, उसके ऊपर आपको कलश रखना है। पूजा पाठ जो भी आपको करना है वो आप कर लेना। अब देखिए, ये वाला काम तो आप दिन में करोगे, सुबह करोगे। इस कलश को रखे रहने देना, कोशिश करना कि एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक इसके समक्ष जरूर लगा देना। ठीक है, अब जब रात्रि का समय आएगा चतुर्थी के दिन, तो रात्रि के समय क्या करना है, आपको इस दीपक को उठाना है ना, और इसे लेकर के अपने घर की छत पर जाना है। छत पर जाने के बाद चंद्रमा को देखते हुए आपको इसी लोटे से चंद्र भगवान जी को अर्घ देना है। किनके नाम से, नाम ध्यान दीजिएगा, चंद्रमौली महादेव जी के नाम से, है ना। आपको यहां नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं यहां लिख देता हूं, चंद्रमौली महादेव जी के नाम से इसी लोटे का आपको अर्घ दे देना है। अपना नाम और गोत्र बोल करके चंद्रमा को देखते हुए आपको कामना करनी है और चंद्रमा की रोशनी आपके ऊपर कम से कम 15 से 20 मिनट आपको गिरानी है। ठीक है ना, यानी कि उसकी रोशनी में आपको खड़े रहना है चतुर्थी के दिन। ध्यान रखना, आपके कार्यों में जो भी बाधाएं आ रही है ना, वो सारी खत्म हो जाएगी और आपको करियर में सफलता मिलना आरंभ हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का आखिरी और तीसरा उपाय। तीसरा उपाय किन लोगों को करना है, देखिए, अगर आपके शत्रु बहुत ज्यादा है, कहीं पर भी आप काम धंधा वगैरह करते हो तो कलीग्स भी काफी सारे शत्रु होते हैं जो आपको नीचा गिरा करके खुद ऊपर उठना चाहते हैं। कोई दुश्मन है जो कि आपके कार्यों में हमेशा बाधाएं डालते रहते हैं, ठीक है ना, आपको बदनाम करते हैं, किसी भी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तो आपको उन दुश्मनों का प्रभाव शून्य करने के लिए, उन दुश्मनों को मित्र बनाने के लिए एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। इस उपाय के करने मात्र से उनका प्रभाव तो शून्य होगा ही होगा, साथ ही साथ जो भी व्यक्ति आपके एंटी चल रहा है ना, वो आपका मित्र बन जाएगा। चतुर्थी के दिन आपको करना क्या है, 1 पान का पत्ता लेना है बस। ठीक है ना, सुंदर सा 1 पान का पत्ता ले लेना, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आपको लेनी है 1 चुटकी हल्दी, पिसी हुई हल्दी, ध्यान रखना। ठीक है ना, और आपको 1 चुटकी लेने हैं काले तिल। ये जो काले तिल होते हैं ना, शत्रुओं का नाश करते हैं। ठीक है ना, और हल्दी जो होती है वो आपके कार्यों में आगे बढ़ाती है, आपको जो भी बाधाएं वगैरह डालते हैं ना उसमें आगे बढ़ाती है। ठीक है, अब इन तीनों चीजों को लेकर के या तो आप घर पे भी कर लो, है ना, या फिर आप शिवलिंग के पास में जाकर के कर लो। आप सभी को पता है कि महादेव जी की शिवलिंग का ये जो राइट साइड का हिस्सा होता है भगवान गणेश जी का स्थान होता है, या गणपति जी का मंदिर अगर आपके आसपास में है तो वहां चले जाइए। मैं इस उपाय को शिवलिंग के पास में आकर के बताऊंगा। काफी सारे हमारे शिव भक्त जो होते हैं वो डेली महादेव जी के मंदिर जाते हैं ना, तो उनके लिए मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, और अगर शिवलिंग के पास गए हो तो 1 लोटा शुद्ध जल तांबे का जरूर लेकर के जाना अपने घर का। तो सबसे पहले तो लोटा जल समर्पित कर देना, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। उसके पश्चात जो आपने एक पान का पत्ता लिया है ना, इस पान के पत्ते पर आपको बनाना होगा स्वस्तिक। किससे, हल्दी से। अब आपको यहां पर पीला कलर दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये हाइलाइटर है, तो मैं ब्लैक कलर से बना देता हूं। इस तरीके से आपको एक स्वस्तिक का निर्माण करना है। इसके ऊपर 4 बिंदियां जरूर लगा देना।
माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए और उसके पश्चात अपने दाहिने हाथ में काले तिलों को लेकर के जो भी व्यक्ति, जो भी शत्रु आपको नुकसान पहुंचाता है या दुश्मन है ना, उसकी कामना करते हुए, उसका नाम बोलते हुए, जो भी उसका प्रभाव शून्य करने की कामना है ना, उस कामना को करना। अगर आप उसको नहीं जानते हो, जैसे कि काफी बार ऐसी प्रशासनिक कार्यवाही वगैरह होती है जिसमें हम नाम नहीं जानते हैं, तो अज्ञात व्यक्ति के बारे में सोचते हुए उस कार्य को सफलता करने के लिए आपको उन काले तिलों को इसी वाले स्वस्तिक के ऊपर रख देना है। ठीक है ना, स्वस्तिक पर रख देना, और रख देने पर भी आपको इसी पत्ते को उठाना है और शिवलिंग का जो ये राइट साइड वाला हिस्सा होता है, भगवान गणेश जी का स्थान होता है ना, इस जगह पर आपको समर्पित कर देना है, अपना नाम और गोत्र बोल करके, कामना करके। देखिएगा, आप